हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सीरियल श्योर और अनोखी के एक और इमोशनल और एंटरटेनिंग एपिसोड की अपडेट लेके हम फिर हाजिर हुए, जहां पापा जी आज अपनी वीडियो के रियल हीरो बन ही गए। तो चलिए जानते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ। आज के एपिसोड में पहले दिखाई जाती है शौर्य की हल्दी, जहां आस्था शौर्य को हल्दी लगाती है। देवी भी सामने खड़ी रहती है, लेकिन आस्था पहले हल्दी लगा लेती है तो देवी को बुरा लगता है। आस्था समझ जाती है और कहती है, भाभी आप भी हल्दी लगाइए। शौर्य अपनी बड़ी माँ का हाथ पकड़ के उनसे हल्दी लगवाता है और इसके बाद घर के सभी लोग बड़े प्यार से शौर्य को हल्दी लगाते हैं। इसके बाद कंचन कहती है कि अब तो मिठाई खिलाने की रस्म है जो माँ करेगी। आस्था लड्डू उठा लेती है, देवी भी लड्डू उठा लेती है। देवी आस्था से कहती है कि हल्दी तो तुमने पहले लगा दी, कम से कम मिठाई तो मुझे पहले खिलाने है। तो शौर्य समझ जाता है कि सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। शौर्य अपनी दोनों माँ का हाथ पकड़ता है और दोनों माँ के हाथ से एक साथ लड्डू खा लेता है। शौर्य बड़ी समझदारी से दोनों माँ को खुश करने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं अनोखी के घर की हल्दी। अनोखी की हल्दी चलती रहती है, तभी सामने से आ जाता है विनीत और उसकी माँ। विनीत को लगता है कि आखिरकार इनको दामाद को बुलाना ही पड़ा। पापा जी ने विनीत को बुलाया। विनीत को देख के अनोखी और उसकी बहन घबरा जाती है और कहती है कि तुम्हें किसने बुलाया। विनीत कहता है, मैं बिन बुलाया नहीं हूँ, मुझे फ़ोन करके बुलाया गया है, मुझे तुम्हारे पापा जी ने बुलाया है। पापा जी कहते हैं, हाँ मैंने ही इसे बुलाया है। पापा जी सामने आ जाते हैं। विनीत कहता है, देखा आखिरकार हमें बुलाना ही पड़ा। बबली की सास बबली से कहती है, तेरी सास आई है, तुझे उसकी खातिरदारी करनी चाहिए, तू घर चल, मैं तेरा दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। पापा जी कहते हैं कि हमारा खा के हमारी बेटियों पे हाथ उठाते। पापा जी का रुख पूरी तरह से बदल गया है। वो विनीत से कहते हैं कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाने की। पापा जी अंदर से डाइवोर्स पेपर लेकर आते हैं। पापा जी कहते हैं, वैसे इन पेपर्स को देने के लिए मुझे इसे बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं अपनी बेटियों को दिखाना चाहता था कि उनके पापा जी उनके लिए क्या कर सकते हैं। वो विनीत से कहते हैं कि ये डाइवोर्स के पेपर है और कल तक इसे साइन करके तू हमें दे देना। विनीत बबली की ओर उंगली दिखा के बोलता है कि मैं आपकी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। तो पापा जी उसकी उंगली पकड़ के मोड़ देते हैं और कस के एक चाटा लगाते हैं और कहते हैं कि ये काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। तेरे जैसे इंसान की मैंने कद्र करी, कितनी गलती करी, और अपनी बेटियों की, कितनी प्यारी है मेरी बेटियां, कितनी समझदार है, लेकिन मैंने तो कभी ज़िंदगी में अपनी बेटियों की कद्र ही नहीं करी। पापा जी कहते हैं कि मेरी आंखें खुल गई हैं और ये सब कुछ जो मेरी बेटियों को सहना पड़ रहा है वो सब मेरी वजह से है। मेरे जैसे पिता जो बेटियों को बोझ समझते हैं, उनकी शादी को लगता है कि बस बेटियों को निपटा के कहीं भी भेज दिया जाए। आज मेरी बेटियों ने मेरी आंखें खोल दी है। पापा जी कहते हैं कि बचपन से अनोखी अपने दम पे पड़ी है। जब भी उसको ट्रॉफ़ी मिलती थी मैं उसकी ट्रॉफ़ी को उठा के फेंक देता था। पापा जी याद करते हैं कि किस तरह मैंने उसकी साइकिल भी फेंक दी थी। मैंने तो अपनी बेटी के किसी भी अचीवमेंट में उसके सिर पे हाथ भी नहीं रखा। पापा जी कहते हैं कि मैं एक ऐसा पिता हूँ जो बेटियों को बोझ और बेटे को लॉटरी समझता हूँ, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मेरी बेटी ही मेरी असली दौलत है। वो कहते हैं कि मेरी छोटी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी है। पापा जी विनीत को धमकाते और कहते हैं कि अभी इसी वक्त यहाँ से चला जा और कल सुबह ये डाइवोर्स पेपर साइन कर देना। इसके बाद पापा जी अपनी बेटियों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, तेरे पिता को ठीक से माफ़ी मांगनी तो नहीं आती, लेकिन अपने पिता को माफ़ कर दे। दोनों बेटियाँ अपने पापा जी के गले लग जाती हैं। पापा जी अनोखी से कहते हैं, अच्छा हुआ तू घर से भाग गई, वरना तू इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ाई नहीं कर पाती और इतना अच्छा दूल्हा नहीं ढूंढ पाती। अनोखी मुस्कुराने लगती है। पापा जी बेहद खुश होते हैं। वो अनोखी को बैठा के उसको हल्दी लगाते हैं और फिर इसके बाद पापा जी तो खूब जम के डांस करते हैं।
अनोखी बेहद भावुक हो जाती है अपने पापा जी को देख के। वो शौर्य को फ़ोन करती है। शौर्य फ़ोन उठाता है, अनोखी रोती रहती है। शौर्य कहता है क्या बात है, किसी ने तुम्हें कुछ कह दिया है क्या? अनोखी कहती है ये तो खुशी के आंसू हैं। वो अनोखी से कहता है क्या बात है, तुम इतनी खुश क्यों हो? अनोखी कहती है मुझे मेरे पापा जी मिल गए। पता नहीं कब से मैं तरस रही थी इस तरह उनके गले लगने के लिए। आज मुझे मेरे पापा जी मिल गए और ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कहती है पीएस तुम उनको यहाँ पर लेकर आए और इसके बाद वो कितना बदल गए हैं। सच में आज हमें हमारे पापा जी मिल गए हैं। पीएस कहते हैं कि तुमने भी तो मुझे मेरी माँ से मिलवाया है। अपनी माँ को पाके मैं भी बहुत खुश हूँ। अनोखी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में भी सभी लोग रिश्तों को बहुत प्यार से अपना लें। अनोखी और शौर्य दोनों यही चाहते हैं कि उनके परिवार इन रिश्तों को बहुत अच्छे से अपना ले, लेकिन शौर्य के परिवार में ये बात इतनी आसान नहीं है क्योंकि देवी, तेज और आलोक इतनी आसानी से अनोखी को अपनाने वाले नहीं हैं। दोस्तों इसके बाद शुरू हो जाती है शादी की तैयारी। जी हाँ, शौर्य और अनोखी की शादी का दिन आ गया है। शौर्य को उसके मम्मी पापा तैयार करते रहते, शान और आस्था मिलकर शौर्य को तैयार करते रहते, तो इधर अनोखी को भी उसके परिवार वाले तैयार करते रहते। अनोखी तैयार होके बेहद खूबसूरत लगती है। इधर तेज कमरे में आता है तो देवी पूछती है क्या बात है। तेज किसी कश्मकश में रहते हैं। वो फिर कोई चाल चलना चाहते हैं ताकि शौर्य और अनोखी की शादी में बाधा आ जाए। तेज को एक तरकीब सूझेगी और वो अनोखी का एग्ज़ाम उसी वक्त रख देंगे जिस वक्त शादी का मुहूर्त है, ताकि अनोखी एग्ज़ाम में जाने का फैसला करे। इधर शौर्य और अनोखी के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि शौर्य और अनोखी की शादी में काफ़ी ड्रामा होगा। शौर्य अपनी अनोखी को इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालेगा और शौर्य और अनोखी की शादी किस तरह होगी, यही सब जानने के लिए आप हमारे अपडेट से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।